नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की बहुत ही मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब मित्र कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें, इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इसी से जुड़ा एक लेख भी है, मित्र कैसे बनाएं संबंधों की सफलता का मार्ग। उससे भी कुछ खास बातें ली हैं। कमाल की बात है, ये किताब 1936 में आई थी। सोचिए, करीब 90 साल पहले, पर लगता है आज भी उतनी ही काम की है। इसका जो मूल विचार है वो ये कि लोगों से अच्छा रिश्ता बनाना, उन्हें प्रभावित करना, ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। तो चलिए इसके कुछ जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो कार्नेगी कहते हैं वो ये है कि लोगों की सीधी आलोचना, निंदा या शिकायत, इससे बचना चाहिए, क्योंकि किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं आता है ना। इससे तो लोग और दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तो इंसान के स्वभाव की बहुत गहरी समझ है इसमें। आलोचना करने से लोग अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इसके बजाय कार्नेगी कहते हैं कि ईमानदारी से तारीफ करें, सच्ची तारीफ, चापलूसी नहीं। जब आप किसी की सच में कद्र करते हैं तो वो सीधा दिल तक पहुंचती है बात। हाँ, बिल्कुल सच्ची प्रशंसा। और इसी से जुड़ा हुआ है नाम याद रखना। लेख में भी ये बात है कि किसी इंसान के लिए उसका नाम वो दुनिया का सबसे मीठा शब्द होता है। सोचिए ना, कोई आपको नाम से बुलाए तो कैसा अपनापन लगता है, जैसे आपको अहमियत दी जा रही हो। जी, ये एक तरह से पहचान और सम्मान देने जैसा है। नाम याद रखना छोटी बात लगती है, पर असर बहुत बड़ा होता है। और हाँ, सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी, ये भी उतना ही जरूरी है। कार्नेगी कहते हैं एक अच्छे श्रोता बने, लोगों को मौका दें कि वो अपने बारे में बात करें और आप सच में दिलचस्पी दिखाएं। हाँ, जब किसी को लगता है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो वो आपको पसंद करने लगते हैं। ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, एक और सिद्धांत, वो है दूसरों के नजरिए से सोचना। ये समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, सिर्फ अपनी ही बात पर अड़े न रहना। हाँ बिल्कुल, उनकी जगह खुद को रख के देखना एक तरह से। और कार्नेगी से थोड़ा और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके विचार को अपना ले, तो कोशिश करें कि उन्हें ऐसा लगे कि ये आइडिया तो उनका खुद का ही था। अच्छा, मतलब थोपना नहीं, बल्कि उन्हें उस तरफ सोचने के लिए प्रेरित करना। जी, सीधे कहने के बजाय शायद सवाल पूछकर या सुझाव देकर, ताकि वो खुद उस नतीजे पर पहुंचे। और अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये सारे सिद्धांत जो हैं, ये बिजनेस में, लीडरशिप में या अपने निजी रिश्तों में हर जगह बहुत काम आते हैं। हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, टीम को लीड करना हो, इंटरव्यू हो, यहाँ तक कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, वहाँ भी ये बातें लागू होती हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब थोड़ा बनावटी या कैलकुलेटेड नहीं लग सकता? ये बहुत वाजिब सवाल है। और हाँ, ये खतरा तो रहता है। अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ मतलब निकालने के लिए बिना सच्ची भावना के किया जाए तो वो बनावटी लगेगा। कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि ये किताब बस व्यवहार बदलने पर जोर देती है, शायद अंदरूनी बदलाव पर उतना नहीं। तो फिर संतुलन कैसे बने? मतलब इन तकनीकों का इस्तेमाल भी हो और रिश्तों में सच्चाई भी बनी रहे। यही तो असली चुनौती है। मेरे ख्याल से ये ईमानदारी पर निर्भर करता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप सच में दूसरों की इज्जत करते हैं, तो ये तरीके स्वाभाविक लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये किताब और इससे जुड़े विचार हमें सिखाते हैं कि रिश्तों को बेहतर कैसे बनाया जाए। मतलब समझदारी से, सम्मान से और ईमानदारी से पेश आकर लोगों का दिल कैसे जीता जाए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। ये हर उस इंसान के लिए पढ़ने लायक है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा प्रभावी बनना चाहता है या चाहती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। कार्नेगी दूसरों को प्रभावित करने के तरीके तो बताते हैं, जो बहुत शक्तिशाली भी हैं। लेकिन इन तरीकों को अपनाने और अपने रिश्तों में जो एक सच्ची स्वाभाविकता होती है, उसके बीच का संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर विचार किया जा सकता है।